5 चीज़ें अगर आपके नाश्ते में आप ऐड करते हो ना, देन आपका नाश्ता स्ट्रांग होगा, दिन भर एनर्जी रहेगी और आप बहुत इंजॉय करोगे अपने लाइफ को। लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम इसलिए होती हैं क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि बॉडी के क्या ज़रूरतें हैं। बस चल रहा है क्योंकि वो चिल्लाती बोलती नहीं है ना, इसलिए हम उसकी ज़रूरतों को सुनते नहीं हैं। तो आज मैं 5 अमेजिंग चीज़ें बताऊंगी। आपके नाश्ते में सिंपली उसे थोड़ा ऐड करना होगा आपको और लाइफ में आप बहुत तरक्की कर पाओगे क्योंकि स्वस्थ रहोगे। सो वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। यहाँ पर मैं आपसे बात करती हूँ विदाउट मेडिसिन थेरेपेटिक डाइट से खुद को कैसे स्वस्थ रखना है, बीमारियों को कैसे ठीक करना और बीमारी की संभावना भी कैसे ख़त्म करनी है। तो कुल मिला के हम यहाँ जीना सीखते हैं। नाश्ता, चाय टोस्ट, चाय बिस्किट, एक दूध का ग्लास, ये नाश्ता नहीं होता। और दूसरी तरफ हेल्थ कॉन्शियस लोगों को आप इंटरनेट पे देखो, ये प्रोटीन खा लो, वो प्रोटीन खा लो, बहुत सारे प्रोटीन डाइट बता देते हैं नाश्ते में कि नाश्ते में तो प्रोटीन ही खाना चाहिए। तो ऐसा बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई नाश्ते में प्रोटीन खाएं कि अपने घर वाला खाना खाएं या वो डब्बे लेकर आएं और वही घोल के पिएं। तो आज मैं आपको सही बात बताती हूँ जो फीजिबल है आपकी पूरी फैमिली के लिए। जो बातें मैं यहाँ पे बताती हूँ वो बैलेंस्ड होती हैं। कैसे? वो आपके फैमिली के छोटे बच्चों से लगाकर जो ईटिंग हैबिट में आ चुके हैं उनसे लगाकर एल्डरली तक को फायदा पहुंचाती हैं और एकदम यूनिफॉर्म चीजें होती हैं कि सबके लिए फायदेमंद होती हैं। तो नाश्ते में आपको क्या डालना है, क्या ऐड करना चाहिए जिससे कि न्यूट्रिशनल नीड पूरी हो, पूरी लॉजिक के साथ हम एक एक चीज समझते हैं। लेकिन बहुत सारे आप में से व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, व्यू तो करते हैं, तो रेगुलर व्यू करते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इट्स टोटली फ्री। तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन जो सबसे ज्यादा हाइप हुई हुई चीज है कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन खाना है। हाँ खाना है, लेकिन केवल प्रोटीन से काम नहीं चलेगा। हाँ, एज के अकॉर्डिंग प्रोटीन होना चाहिए डाइट में। मैक्सिमम 15 ग्राम 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। जो बहुत अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं इतना तक खा सकते हैं, लेकिन बच्चे और एल्डरली एज के अकॉर्डिंग इससे कम में भी चलता है। तो ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन अवॉइड नहीं कर सकते, ये एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन केवल प्रोटीन ही खाना है, ये भय, ये चिंता आप निकाल दीजिए। क्या खा सकते हो प्रोटीन के लिए? वही घर की चीज़ें। रात को मूंग दाल भिगोई, सुबह उसका चीला बना लिया, धनिया चटनी या दही के साथ खा लिया। मूंग का स्प्राउट बना लिया, उसको स्टीम करके उसकी चाट बना के खा ली। उसमें नींबू ज़रूर होना चाहिए। दही आप रख सकते हो अगर डाइट में, जैसे कभी इंस्टेंटली आपको ब्रेकफास्ट करना है और निकलना है तो जो पोहा बनता है उसे आप पानी से धो के भिगो लीजिए, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसको दही में ऐड कर लीजिए। नमक मीठा जो फ्लेवर आप चाहते हैं वैसा टेस्ट ऐड करके आप उसे खा के झटपट निकल सकते हैं। पेट के लिए काम प्रो एंड प्रीबायोटिक रिच एक हेल्दी प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट हो जाता है। कार्ब्स भी मिल जाते हैं क्योंकि पोहे में कार्ब्स हैं और आयरन वगैरह भी है, फाइबर भी है, और दही में प्रोबायोटिक और प्रोटीन कैल्शियम है। तो ये कितना होलिस्टिक और नेचुरल नाश्ता है। तो कुछ ऐसे चीज़ें आप ऐड कीजिए जो नेचुरल घर की चीज़ें हैं, ना बनाने में ज़ोर आता है और उसे आप आसानी से कुक करके खा सकते हैं। पोहा बनाते हैं उसमें आप स्प्राउट डाल सकते हैं, सब्जियां डाल सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं। तो ये हुआ प्रोटीन ब्रेकफास्ट। इसमें कोई हाई फाई चीज़ें नहीं है, आप ही के घर की चीज़ें हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में वो है कार्ब्स। सुबह सुबह अगर बॉडी को कार्ब्स नहीं मिलेगा ना, मूड डिसऑर्डर रहेगा। सुबह कार्ब्स चाहिए। लोग चाय पीते हैं ना, उसकी जो शक्कर होती है वो उनको आराम देती है, कार्ब्स है। ब्रेन को फ्यूल नहीं मिलता सुबह सुबह, तो वो इरिटेशन रहेगा ना आपको। तो कार्ब्स ज़रूर खाना है आपको। तो जैसे पोहा का प्रोटीन में भी मैंने चर्चा की, आप पोहे को स्प्राउट के साथ कॉम्बाइन करके बना लीजिए, तो कार्ब एंड प्रोटीन दोनों मिल रहा है आपको। तो सुबह सुबह बॉडी को कार्ब चाहिए एक स्टार्ट के लिए, ब्रेन को फ्यूल चाहिए काम शुरू करने के लिए। तो कार्ब आप अवॉइड मत कीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो मिलेट की एक रोटी ले ली, दही के साथ उसको खा सकते हैं। आप ओट्स ले सकते हैं, ओट्स का उपमा बना सकते हैं। तीसरी चीज़ है हेल्दी फैट। आपने कोई भी चीज़ कुक की उसको एक तो कच्ची घानी ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस ऑयल में बनाइए। दूसरी चीज़ है कि कोई सूपी चीज़ है, सूपी मिले, सपोज दलिया आपने लिया तो उसमें आप 1 चम्मच देसी घी का परोसने के बाद आप ऐड कीजिए। हेल्दी फैट हमारे ब्रेन को एनर्जी देते हैं। हेल्दी फैट हमारे ब्रेन के फंक्शन और हार्मोन के बैलेंस के लिए ज़रूरी होता है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। हेल्दी फैट के लिए आप 4-5 भिगोए हुए बादाम, 1 या 2 वॉलनट्स, इन चीज़ों को भी ले सकते हैं। नाश्ते के साथ थोड़े से फ्रूट्स लेना अच्छा है। आप पपाया, गुआवा, बनाना,
ऐसे फ्रूट्स, एप्पल इत्यादि आप नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। इससे फाइबर मिलेगा, सैटिस्फैक्शन बढ़ेगी, फुल रहेंगे आप, क्रेविंग्स नहीं आएंगी और नाश्ते के बाद चाय कॉफी पीने की जो क्रेविंग उठती है वो भी नहीं होगी। सुबह के ब्रेकफास्ट से पहले हाइड्रेशन जरूरी है, इसलिए जब आप उठते हो तो थोड़ा पानी जरूर पिया करो, एटलीस्ट 1 ग्लास, ताकि भूख और प्यास में बॉडी कंफ्यूज ना हो। और नाश्ते के साथ चाय बिल्कुल नहीं आपको लेनी है, दूध वाली या कॉफी। आपको क्या लेना है, लेमन टी लेना है, आपको अजवाइन की टी लेनी है। ये डाइजेशन भी इंप्रूव करेगा, टेस्ट भी इंप्रूव करेगा और फूड में जो मिनरल एब्जॉर्प्शन इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है, अपने नाश्ते के साथ अन्याय नहीं करना है। फिट रहना है तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा, आज करें या कल। स्टे हेल्दी। थैंक यू।